स्टूडियो जिबली और हयाओ मियाजाकी की पेशकश कीकीज डिलीवरी सर्विस सिर्फ एक उड़ने वाली लड़की की कहानी नहीं है। ये बर्नआउट और खुद को खोजने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। हेलो दोस्तों, फिल्मी दूरबीन में आपका स्वागत है। रोबोटिक आवाज़ों के शोर में आइए एक असली इंसानी आवाज़ के साथ फिल्मों के उन गहरे मायनों को खोजें जो अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है 13 साल की कीकी से। चुड़ैलों की एक पुरानी परंपरा के अनुसार जब कोई बच्ची 13 साल की होती है तो उसे आज़ाद होने और अपनी ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए घर छोड़ना पड़ता है। इस सफ़र में उसका इकलौता साथी है जीजी, उसकी बात करने वाली काली बिल्ली। यहाँ कीकी बहुत ही आवेगी और उत्साहित है, वहीं जीजी बहुत ही समझदार और सावधान रहने वाला किरदार है जो हमेशा कीकी को हकीकत का आईना दिखाता है। एक दिन रेडियो पर मौसम साफ होने की खबर सुनकर कीकी अचानक फैसला करती है, मैं आज रात ही घर छोड़ रही हूँ। और यहीं से शुरू होता है बचपन से बड़े होने का वो मुश्किल सफ़र। पार्ट 1, घर की दहलीज और आज़ादी, द रिचुअल ऑफ लीविंग होम। घर छोड़ने का यह दृश्य फिल्म का सबसे भावुक पल है। कीकी के अचानक फैसले से उसके पिता हैरान रह जाते हैं। वे अपनी नन्ही बेटी को आखिरी बार बचपन की तरह हवा में ऊंचा उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर कीकी अपनी खुद की बनाई छोटी झाड़ू ले आना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी पुरानी और बड़ी झाड़ू देती है। माँ समझाती है कि यह पुरानी झाड़ू कई तूफानों से गुजरी है और कीकी को सुरक्षित रखेगी। यह दृश्य हर उस माता पिता और बच्चे की कहानी है जब बच्चा पहली बार घर से दूर हॉस्टल या नई नौकरी के लिए निकलता है। पुरानी झाड़ू उस पारिवारिक अनुभव का प्रतीक है जो नई पीढ़ी को सहारा देती है। गांव वालों की शुभकामनाओं के बीच कीकी आसमान में उड़ जाती है, इस भ्रम में कि दुनिया उसका बाहें फैलाकर स्वागत करेगी। पार्ट 2, शहर की सच्चाई और ओसोनो का सहारा, द रियलिटी चेक एंड ओसोनो। समुद्र किनारे बसे कोरिको शहर में पहुंचकर कीकी का सामना कड़वी सच्चाई से होता है। शहर के लोग जादू से हैरान नहीं हैं, बल्कि उसके उड़ने से ट्रैफिक रुकने पर पुलिस उसे डांटती है। एक बड़े शहर में वो खुद को पूरी तरह अवांछित यानी अनवांटेड महसूस करती है। तभी कहानी में एंट्री होती है ओसोनो की। ओसोनो एक बेकरी चलाती है और गर्भवती है। वो इस बड़े ठंडे शहर में मातृत्व और दया का प्रतीक है। जब कीकी बेकरी के ग्राहक का छूटा हुआ सामान उड़ाकर उसे लौटाती है तो ओसोनो उसकी मदद से इतनी खुश होती है कि उसे अपने यहाँ एक कमरा और फ़ोन मुफ्त में इस्तेमाल करने देती है। ओसोनो के सहारे कीकी अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू करती है। दुनिया में अपनी जगह बनाने का संघर्ष अब शुरू हो चुका है। पार्ट 3, जीजी और काम का दबाव, द रियलिटी ऑफ द हसल। कीकी की पहली डिलीवरी ही एक भयानक रूप ले लेती है। तेज हवा के झोंके, कौओं के हमले से पार्सल वाला असली खिलौना जंगल में गिर जाता है। समय पर डिलीवरी देने के दबाव में कीकी एक हताश फैसला लेती है। वह अपने सबसे प्यारे दोस्त अपनी काली बिल्ली जीजी को एक बेजान खिलौने की तरह पिंजड़े में बंद करके ग्राहक को दे आती है। जीजी सांस रोककर एक वस्तु बनने का नाटक करता है, जबकि एक बड़ा कुत्ता उसे घूर रहा होता है। सतह पर ये बहुत मजेदार लगता है, लेकिन गहराई में मियाजाकी हमें काम और नौकरी की एक कड़वी सच्चाई दिखा रहे हैं। जब हम बड़े होते हैं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते हैं तो कई बार हमें अपनी असली पहचान और अपनी रचनात्मकता को मारकर एक मशीन या प्रोडक्ट की तरह काम करना पड़ता है। लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में भी एक सुकून है। उस घर का बूढ़ा कुत्ता जेफ जान जाता है कि जीजी एक असली बिल्ली है, फिर भी वो उसकी रक्षा करता है। यह दृश्य हमें बताता है कि दुनिया के इस भाग दौड़ में भी अप्रत्याशित दया कहीं ना कहीं मौजूद है। पार्ट 4, मेहनत का मोहभंग और मैडम की पाई, द हार्ट ब्रेक। डिलीवरी के काम के दौरान कीकी की मुलाकात दो बेहद खास किरदारों से हुई। एक दयालु बूढ़ी मैडम और उनकी नौकरानी बर्था। मैडम अपनी पोती की पार्टी के लिए हेरिंग एंड पम्पकिन पॉट पाई भेजना चाहती, लेकिन उनका इलेक्ट्रिक ओवन खराब हो जाता है। कीकी हार नहीं मानती, वह लकड़ी का ओवन जलाकर खुद पाई पकाने में उनकी मदद करती है। वह मूसलाधार बारिश में उस पाई को सीने से लगाकर पोती के घर पहुंचाती है, लेकिन पोती दरवाजा खोलती है और चिढ़ते हुए कहती है, मुझे ये पाई बिल्कुल पसंद नहीं। यह दृश्य दिल तोड़ देता है। मियाजाकी हमें दिखाते हैं, आप चाहे कितनी भी मेहनत
और प्यार से कोई काम करे, दुनिया हमेशा उसकी कदर नहीं करती। यहाँ से कीकी के आत्मविश्वास में दरार आनी शुरू हो जाती है। पार्ट 5, टॉम्बो, असुरक्षा और बर्नआउट। टॉम्बो एंड द इम्पोस्टर सिंड्रोम। अब हम मिलते हैं फिल्म के सबसे ऊर्जावान किरदार टॉम्बो से। टॉम्बो एविएशन क्लब का सदस्य है और कीकी के उड़ने की कला का बहुत बड़ा फैन है। शुरुआत में कीकी उसे एक आवारा लड़का समझती है, लेकिन जब टॉम्बो उसे अपनी प्रोपेलर वाली साइकिल पर बिठाकर समुद्र किनारे ले जाता है तो दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती पनपती है। मगर तभी टॉम्बो के आधुनिक और कूल दोस्त वहां कार से आ जाते हैं। उन्हें देखकर कीकी को अपने साधारण कपड़ों और डिलीवरी वाली पहचान पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अचानक चिढ़कर टॉम्बो को छोड़कर चली जाती है। वो घर आकर खुद से कहती है, वो इतनी कड़वी कैसे हो गई। इस हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नतीजा भयंकर होता है। अगली सुबह वो देखती है कि वो जीजी की बातें समझ नहीं पा रही है। जीजी, जो उससे इंसानों की तरह बात करता था, अब सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर रहा है और उसकी झाड़ू अब उड़ नहीं रही है। ये कोई श्राप नहीं था, ये बर्नआउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम था। कीकी अपनी खुद की नज़रों में गिर गई थी। पार्ट 6, उर्सुला और कला का फलसफा। उर्सुला एंड द क्योर फॉर बर्नआउट। जब कीकी पूरी तरह टूट चुकी होती है, तब उसे सही रास्ता दिखाती है उर्सुला। उर्सुला एक स्वतंत्र और बेबाक चित्रकार, पेंटर है, जो जंगल के एक केबिन में रहती है। रात के सन्नाटे में उर्सुला कीकी को फिल्म का सबसे बड़ा सबक देती है। वो बताती है कि जादू और पेंटिंग दोनों एक जैसे हैं। जब कीकी पूछती है कि वो उड़ नहीं पा रही है तो क्या करे, उर्सुला जवाब देती है, टहलो, नज़ारे देखो, सो जाओ, कुछ मत करो। प्रेरणा, इंस्पिरेशन खुद ब खुद वापस आ जाएगी। उर्सुला उसे समझाती है कि पहले वो दूसरों की नकल करती थी, लेकिन कला और जादू की असली ताकत अपनी खुद की पहचान खोजना है। कीकी को एहसास होता है कि उसने कभी अपनी जादुई शक्ति को महसूस ही नहीं किया था। यह दृश्य हमें सिखाता है कि प्रेरणा को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। आप जबरदस्त किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। आराम करना, रेस्ट करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्ट 7, पुनर्जन्म और क्लाइमैक्स, रिक्लेमिंग द मैजिक। कीकी को अपनी खोई हुई शक्ति तब वापस मिलती है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शहर का विशाल एयरशिप बेकाबू हो जाता है और टॉम्बो उसकी रस्सी से हवा में लटक रहा होता है। कीकी उसे बचाने दौड़ती है। उसके पास कोई जादुई झाड़ू नहीं है। वो सड़क किनारे से एक आम सफाई वाला झाड़ू मांगती है। वह अपनी आंखें बंद करती है और चिल्लाती है, उड़ो। वो हवा को चीरते हुए गोता लगाती है और गिरते पड़ते हुए टॉम्बो के पास पहुंचती है और टॉम्बो को हवा में ही थाम लेती है। ये दृश्य साबित करता है कि शक्ति किसी वस्तु या झाड़ू में नहीं, बल्कि इरादे और साहस में होती है। कीकी ने अब सिर्फ टॉम्बो को ही नहीं बचाया था, उसने अपने खोए हुए विश्वास को भी बचा लिया था। अंतिम विचार, द कंक्लूजन। फिल्म के अंत में कीकी अपने माता पिता को खत में लिखती है, कई बार मुश्किल होती है, लेकिन मुझे ये शहर बहुत पसंद है। कीकी की कहानी हमें बताती है कि बड़े होने का मतलब अपनी मासूमियत खोना नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों को नए सिरे से समझना है। अगर आपने अब तक कीकीज डिलीवरी सर्विस नहीं देखी है तो इसे सिर्फ एक एनिमेशन समझकर मत छोड़िए। अगर आपको इस फिल्म का ये नज़रिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके जीवन में भी कभी बर्नआउट वाला पल आया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।